बाबा से रूरिहान करेंगे ब्राह्मण स्वरूप में। मीठे बाबा से अपनी दिल की बातें करे। कोई भी मूंज हो मन में तो बाबा से रूहान करे, बाबा से पूछें। बाबा बैठा है वहां, मेरी चिंताएं लेने के लिए बैठा है वहां, मुझसे बात करके मुझे हल्का करने के लिए बैठा है बाबा। अपने सभी टेंशन्स, चिंताएं, प्रश्न सभी बाबा को देकर हल्के हो जाएं। बाबा से रूरिहान करके अब हम वापस अपने जूम परिवार के पास आ जाता है, जूम पर। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी आपका बहुत बहुत। आज भाई जी तो आए नहीं, आज जून मास चला, मम्मा की विशेषताएं बताते हैं सभी आपस में, एक मम्मा की विशेषताएं बताएंगे। मम्मा को या मम्मा का मास चल रहा है ना, जून मास, तो सभी अब एक एक मम्मा की विशेषता बताएंगे, एक एक दो दो, इसको जो भी याद होंगी। कितने भाई जी आते हैं। ओम ओम शांति शांति। जी। हाँ हाँ सिस्टर जी, तेजस अंशु सिस्टर आप बोलिए। बताएं, आप तेजस आप सिस्टर आप बताइए। बताएं प्लीज। अच्छा प्लीज ठीक तेजस है। सिस्टर आप बताओ, उसके बाद आप बताएंगे। तो मम्मा का जो एक विशेष गुण था, जैसे हम बाबा की और मम्मा की जीवन कहानी में भी पढ़े हैं कि मम्मा जब बाबा मुरली चलाते थे तो उनके एकदम नजदीक में बैठते थे और उनको ही देखते थे। बाबा को देखते देखते जैसे उनको पी रहे हैं। जैसे एक चातक होता है, पक्षी, जो एक एक बूंद को, कोई भी बूंद मिस ना हो जाए, उससे छूट न जाए, ऐसे एकदम चातक बन के बरसात की सभी बूंदों को पीता है वो। ऐसे मम्मा भी एकदम चातक बन के बाबा की जब से वाणी शुरू होती थी तो ऐसे उनको निहारते हुए, जैसे उनकी सब जो भी एनर्जी है, वर्ड्स है, मीनिंग्स है, भावनाएं हैं, वो अपने में ग्रहण करते जाते हैं और उनका स्वरूप बनते जाते हैं, वैसे सुनते थे। तो वो बहुत टच की मम्मा की। ओम शांति। ओम दीदी मम्मा शांति। मुरली सारी पूरी मुरली लिखते थे, फिर बाद में मन भी करते थे, तैयार करते हुए मन करते थे सारी मुरली का। हाँ जी, स्लोगन भी सही सुना। बोला। जी जी, हाँ बोलिए शेरू भाई, प्लीज बोलिए आप। मैं स्लोगन भी सुना सकते, इसको स्लोगन याद है मम्मा के, कोई भी मम्मा की विशेषता हो, कोई जी स्लोगन हो, जी कोई। जी जी जी, हाँ जी हाँ, वही बताते हैं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। एक तो ये मम्मा का जो रहा लास्ट तक भी, तो उसके अंदर रमेश भाई जी के साथ ये मम्मा रहे मुंबई में। तो रमेश भाई के थ्रू बहुत अनुभव सुने हैं मम्मा के। तो उसमें हमको जो सबसे सुंदर अनुभव ये मम्मा का लगता है, जैसे सब लोग पिकनिक पे जाते थे मधुबन में, झोपड़ी में सब लोग जाते थे। तो ये मम्मा क्या करती थी कि सबको बोलती थी तुम लोग जाओ बाबा के साथ, मैं रहूंगी पहाड़ी पे। तो कई बार सुनने में आया वो अकेली रहती और जल्दी जल्दी सब छोटी छोटी बालिकाएं उनके कपड़े बेड वगैरह ठीक करके मम्मा तपस्या में बहुत बैठती थी। तो एकांत प्रिय गंभीरता के साथ साथ उनको ये नशा इतना ज्यादा था, हर घड़ी अंतिम घड़ी ये इमर्ज रहता था। तो जब भी मौका मिलता था वो अपने पीयू के साथ, शिव बाबा के साथ ध्यान मगन होकर और एकांत प्रिय होकर उसमें अपनी कमाई करती थी। ओम शांति।
जी, हर घड़ी अंतिम घड़ी अभी नहीं तो कभी नहीं हुक्म हुक्म चला रहा है। मम्मा के तीनों स्लोगन फेवरेट थे। और मम्मा याद है कहाँ रहते थे? मम्मा याद कर कहाँ रहते थे? और एक बार जैसे आप रमेश भाई का जिक्र तभी मेरे को याद आया। मम्मा गाड़ी में परम जा रहे धाम थे। में, हाँ जी हाँ जी, आपने सही बोला। मम्मा परम धाम में रहते थे, सिर्फ काम के लिए आते थे। आप बोले भाई जी भी। जी जी दीदी। और रमेश भाई की आपने बात की ना तभी याद आया मेरे को। भी उनके साथ गाड़ी में जा रहे थे तो वो कहते मम्मा का मम्मा परम धाम में है अभी तो। वहाँ ज्यादा परम धाम में रहते थे। बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। अच्छा मम्मा कई बार मुरली में लेकिन लेकिन किस लिए कहते थे? लेकिन किन शब्द किस लिए कहते हैं मम्मा मुरलियों में भी? किन किन लेना क्या होता था? हिंदी में किन किसको कहते हैं? किन मैंने कूड़ा लेना। मम्मा कहती लेकिन नहीं कहना। मम्मा को लेकिन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन लगा लो क्या क्यों कैसे अभी कूड़ा लेना मम्मा ये कहते थे। कोई और भी बताए? कोई भी मम्मा की बात याद हो? हेलो। हाँ जी दीदी बोलिए। हाँ, मम्मा की एक विशेषता थी, हाँ जी का पाठ पक्का बजाते, हाँ जी का पाठ बजाती थी। ओम हाँ शांति। जी थैंक यू आपका। बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने। इस पे मम्मा की हमें एक कहानी याद आई। इस पे वो एक बार एक पार्टी आई हुई थी तो उसमें क्या नाम है पांडव भवन में बाबा ने कहा इनको हलवा बना के खिलाओ। मम्मा हलवा बनाने के लिए गई तो साथ में दीदी बैठे थे। दीदी गई दीदी मम्मा के पास रसोई में। दीदी मम्मा पार्टी तो चली गई है। कहती कोई बात नहीं। मम्मा फिर भी हलवा बनाते रही। तो उसके बाद क्या हुआ? वो पार्टी जा रही थी फिर भी मम्मा हलवा बना रही थी। फिर दूसरी दीदी गई मम्मा के पास। मम्मा पार्टी तो चली गई। कहती कोई बात नहीं। मम्मा हलवा बनाती। मम्मा को इतना निश्चय था बाबा के और पक्का जो बाबा ने कह दी जो कह दी वो हलवा बनाते रहे। फिर वो हलवा बना के लिए पार्टी चली गई। बाबा ने कहा जाओ बच्चे स्टेशन पे भेजो इसको। बस स्टैंड पे स्टेशन पे भेजो। तो वहीं जाके बस स्टैंड पे खिला के इतना निश्चय था बाबा में मम्मा का। बाबा ने जो कह दिया कह दिया। हाँ जी ये पार्ट पक्का था मम्मा का। बहुत अच्छा। कोई और सुनाना चाहता कोई भी हाँ, पॉइंट इसमें मम्मा एक का? छोटी स्टोरी और है, बहुत सुंदर। आपने बताया कि वो जो जिनको हलवा मिला, इतनी दुआएं दी उनको, पूरे रास्ते में हलवा खा के गए। मतलब मम्मा ने संकल्प नहीं चलाया। तो बाबा ने एक बार मम्मा को बोला, बच्ची मुंह खोलो, मुंह में अंडा डालूंगा चिड़िया का। तो हाँ सब लोग तो हैरान थे कि मम्मा मम्मा ने तुरंत मुंह खोला अंडा जी मेरे डालने के लिए। को बाबा याद है पास बिल्कुल तक सही लाए। बात है। हाँ जी। तो इसमें ये पता चलता। और एक बार की बात है, एक बहन ना अपनी खूबी बता रही थी, देखो मैंने बाबा को ऐसे बोला कि एक खाट के नीचे दूसरी खाट आ सकती है तो जगह बच सकती है। तो बाबा को ऐसा आइडिया नहीं था। तो मम्मा ने इतनी ज्यादा समझाने दी कि जो बाबा कहते हैं उसको सुनो, उसमें हाँ जी करो, उसमें गुहर राज छिपे हुए हैं। तो मम्मा ने अंडा क्यों खोला? जब भगवान बाप दादा शिव बैठकर उनमें वो बोल रहा है, देखा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। इतना निश्चय। थैंक यू। ओम शांति। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। यही तो निश्चय बुद्धि विजयंती तभी तो मामा विजयी बनी और ये जगदम्बा बनी मामा। मम्मा मम्मा से पुरानी और भी दादियां थी लेकिन मम्मा जगदम्बा बनी। मम्मा में यही विशेषताएं थी। निश्चय बहुत है बाबा में। जी और कोई पॉइंट? बहुत अच्छा पॉइंट सुना दीजिए आपने। ओम शांति भाई जी। हाँ हाँ, जी दीदी जी जैसे सुनाइए। हमारी माँ जो जगदम्बा माँ है उसकी याद जो दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। जी हाँ झोपड़ी के बाहर बेल लगी हुई थी ना। तो बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा था, ये बताया जाता है कि उसका पहला पहला जो फल था, ये उसकी डेट जो 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। उस टाइम की बात है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्चों को अंगूर खिलाओ। तो 24 जून जब सुबह की मुरली की क्लास हुई तो वो 9 बजे का समय था। तो जो भी उस समय मधुबन में थे सबको 2-2 दाने अंगूर खिलाए थे मम्मा ने। ये अंगूर भी मम्मा की यादगार है। ओम शांति। हाँ जी मम्मा की अंतिम घड़ी थी। मम्मा ने फिर भी बहुत दर्द था मम्मा को। फिर भी मम्मा ने सबको टोली खिलाई अंगूर की। बहुत अच्छी बात सुनाई दीदी जी आपने। शुरू में एक छोटी सी स्टोरी और है। एक बार बाबा ने बोला कि एक बच्ची की ना बहुत खराब खराब रिपोर्ट्स आ रही थी बाबा के पास बहुत दिन से। तो बाबा को पता था मम्मा तो किसी में सिर्फ विशेषता ही देखती है। तो बाबा ने मम्मा को टास्क दिया कि भाई इनकी आप
पूरी कमियां क्लास के सामने लिख के बताएंगे। तो शाम हो गई और मम्मा ने शुरू ही नहीं किया। पूरी क्लास दरबार, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड कि देखो आज मम्मा मजा आएगा, वो जो बच्ची हमें इतना तंग करती है उसकी कान पकड़े जाएंगे सबके सामने और बाबा उनको पनिशमेंट देंगे। तो मम्मा को बाबा ने फिर से रिमाइंड दिलाया कि बच्ची तुमने लिखा इसके बारे में। तो मम्मा ने कैसे शुरू किया, किसी की कमी बताना कैसे शुरू करनी है, कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं उस आत्मा को। तो मम्मा ने बोला इसमें ना 10 खूबियां हैं, ये इतने सलीके से काम करती है, ये खुददार है, ये सरल है। और जो कमी थी ना 10 खूबी विशेषताओं के बताने के बाद वो जो उसकी मेन कमी थी कि बच्ची में ये सिर्फ सुधार आ जाए ना, सिर्फ इतना सा ये बदल जाए, एक दो चीजें जो हैं, तो बच्ची बिल्कुल बाप समान बनी की बनी। उस बच्ची में इतना इम्प्रूवमेंट आया, इतना इम्प्रूवमेंट आया कि 20 नाखून का जोर देकर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो हमें ऐसे देखना है कि किसी की कमी देखते हुए भी पहले उसकी खूबी देखें, फिर कमियां पे उनको समाधान बताएं। ओम शांति। जी जी जी, मम्मा के पास कोई भी कंप्लेंट लेके आता है, मम्मा कहते पहले उसकी विशेषताएं बताओ, 5 विशेषता होता है, वो 5 विशेषता बताते थे तो उसकी कंप्लेंट भूल जाते थे और चुपचाप चले जाते थे। मम्मा पहले 5 विशेषताएं पूछती थी ताकि उनमें उनको भी वो ग्रहण कर सके। हमें वही किसी में कमी नहीं देखनी, आपकी बात सही बात है, पहले उनकी विशेषताएं देखनी है, इसमें क्या विशेषता है उसको उदाहरण करना है। बहुत अच्छी बात। और कोई सुनाना चाहेगा मम्मा की बात? यहाँ पे हम जो स्वयं जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, उन्होंने बाबा ने भी उन्हें जो माला के युग जो मन के में सबसे पहला स्थान दिया और उन्हें यज्ञ माता की उपाधि भी दी है। तो यहाँ पर बाबा ने उन्हें आदरणीय भी मानते थे बाबा, तो उन्हीं को आगे रख करके वो उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों और माताओं को आगे रखे। बाबा स्वयं कई बार उन्हें जब बोते जाती थी मम्मा कहीं बाहर, तो बाबा उन्हें छोड़ने भी जाते थे, रेलवे स्टेशन तक भी जाते थे, क्योंकि बाबा उनको जिस रूप में देखते थे माँ के रूप में, वो हम सबको भी उसी रूप में देखना है। ओम शांति। मम्मा को बाबा भी माँ के रूप में देते, उनकी मम्मी भी खुद माँ के रूप में देती थी। दीदी जी, आप मम्मा की कोई कविता भी सुना सकते हो बना के, आप सुनाते रहते हो ना। दीदी सुनाओगे कोई कविता मम्मा की आप? और कोई किसी को कोई भी मम्मा की बात याद आ रही है सुना सकते हैं। इसमें चलो, ये तो माँ का तो वैसे भी शीतलता की देवी थी, तो माँ ओ माँ तेरी ठंडी छां, तेरी शीतल छां, तेरी छां में हम पले हैं, तू ले चल जहां। ओ माँ हमें दिव्यता आसमां, भूल गया जहां तू है माँ, जहां तू है माँ। तो माँ तुम्हें शत शत प्रणाम, माँ तुम्हें शत शत प्रणाम। माँ ओ मेरी शीतला माँ, तेरी बरदाने हाथों से हमने जो बर मांगा वह फलित हुआ। ओ माँ ओ मेरी माँ, हे माँ हमें दिव्यता की ओर ले चल। और हे माँ, हम तुझे जिस रूप में मातेश्वरी के रूप में जो पवित्रता की देवी मानते हैं, हे माँ हमें उस सरस्वती की वंदना में भी अपने साथ भागीदारी बनाकर, हंसारूढ़ बनाकर, हे सरस्वती माँ ओ ले चल, ओ मेरी माँ ओ मुझे भी ले चल। तो यहाँ पर एक मैं सुना, दीदी आपकी आवाज चली गई है, म्यूट हो गए शायद आप। एक लाइन बताती हूँ। हे जगद अम्बे माँ शक्ति दो, साधना दो। ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रही, वैसे मुझे ये पूरी भजन की टाइप है, ये भी कविता भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी 2-4 लाइनें मेरे को याद आनी।
शुक्रिया जी, बहुत आपका शुक्रिया। कोई और सुनाना चाहेगा मम्मा की कोई विशेषता या कोई भी बात जिसको याद आ रही हो, कोई मुरली का पॉइंट मम्मा की? हम एक बात शेयर करेंगे। स्पार्क विंग्स की तरफ से हमको मौका मिला मधुबन में, करीब 8-10 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला आप मम्मा बन के दिखाओ। तो एक मतलब वर्कशॉप में हमने काम किया था, उसमें रमेश भाई भी थे उस समय, और मनमोहिनी का ये जब ये ओपन हुआ था, हमको तब की बात है, उसका इनॉग्रेशन के समय। तो हमने कहा कैसे बैठे हैं मम्मा की तरह। तो जैसे मम्मा हाथ रखती थी कमर पर, और बड़े रॉयल तरीके से बिल्कुल दोनों पलथी मार के, और वो बोलते नजर में भी आप आओ। तो हमें यहाँ पर ये देखना है। हमने पूछा इसका क्या फायदा था, बैठा के रखा उन्होंने बोला यदि मम्मा के, और हमारी मोबाइल पे 3 साल से हमने मम्मा की, जो मोबाइल खोलते हैं तो स्क्रीन पे मम्मा दिखती है, एक जगह बाबा दिखता है। तो मम्मा जैसे रमणीकता से, गंभीरता से बैलेंस करके बैठना, यदि हम उनके चरित्रों का अध्ययन करके उसके स्वरूप में टिकने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके चित्रण को महसूस करते हैं, तो उन्होंने बताया उसी तरीके से आपको बैठना चाहिए। माँ की तरह बोलने का तरीका, रॉयल्टी से चलने का तरीका। माँ होता क्या, तो वो वर्कशॉप में वो बता रहे थे कि बाबा कैसे करते थे, बाबा बैठो मम्मा का। तो बहुत ही विचित्र अनुभव था, लेकिन उन्होंने यही बताया जितना ज्यादा आप उसमें रमोगे, उनके संस्कारों में, उनकी बैठक में, उनके नजरिए में कैसे उनका चित्रण था, तो उससे आपको बेनिफिट होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी। इस हफ्ते की मुरलियों के पॉइंट भी सुना सकते हैं मम्मा के पॉइंटों के साथ, मम्मा की विशेषताओं के साथ साथ। जो इस हफ्ते हमने मुरलियां सुनी उसके पॉइंट भी सुना सकते हैं, जिसको वो भी याद आ रहा हो, जो कोई अप्लाई किया हो, कोई अनुभव हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी बोलिए। तो मम्मा की एक बार की बात है कि मम्मा रमेश भाई के साथ कहीं जा रही थी। तो रमेश भाई जी ने कहा देखिए मम्मा, वो होर्डिंग जो लगा हुआ है वो हमारे किसी काम आ सकता है। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा को पुरानी दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती। मम्मा तो हमेशा परम धाम के नजारों में रहती है। ओम शांति। दीदी बम्बई की बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी दीदी। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मम्मा को पुरानी दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। हम परम धाम में रहते थे ना, तभी करके। जब ओम कोई शांति। कर्म करना हो तब नीचे आते, तो वैसे परम धाम में रहते थे ज्यादा मम्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। इस हफ्ते जो हमने मुरलियां रीड की उसके पॉइंट भी सुना सकते हैं मम्मा की विशेषताओं के साथ साथ, जिसको जो पॉइंट अप्लाई किया वो अच्छा लगा हो। कल की मुरली का, परसों की। क्योंकि अभी भाई जी तो आए नहीं, जब तक भाई जी आते हैं तो हम चलते रहेंगे ना। मम्मा बहुत प्यारी थी। सब दीदियों को कहानी बोल के सुलाती थी। मम्मा एक एक दाना चुन चुन के खीर बनाती थी। क्या बोलते हैं उनको, सब एक एक दाना चुन चुन के चुनते चुनते कहानी बोलती थी सब दीदी लोग सब। जी भाई। जी भाई जी। इससे आपने एक बात और याद दिला दी। एक बार जानकी दादी ने चावल धो रही थी यज्ञ के, तो 2-3 चावल के दाने नीचे गिर गई। तो मम्मा आए ऊपर, ये क्या है भाई, चावल के दाने नीचे चले गए हैं, फिर अपना आपका भाग्य जा रहा है। उसके बाद जानकी दादी ने बड़ा ध्यान दिया और आगे से कभी ऐसे नहीं किया, अभी एक भी चावल का दाना नीचे चला गया। बहुत अच्छी बात सुनाई आपने, चावल के नाम से याद दिलवा दिया। हाँ जी, एक पढ़कर सुनाती हूँ मम्मा की, जो सरस्वती का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रस से भ्राता जगदीश भाई जी ने माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए लिखते हैं। पढ़कर सुना रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि
परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सतयुगी देवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की स्थापना की होगी। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियां देते हैं। यदि आहुतियां ना दी जाए तो इसे यज्ञ की संख्या नहीं दी जा सकेगी। यज्ञ वो है जिसमें कुछ न कुछ आहुति अवश्य दी जाती है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। ये जगदीश भाई ने लिखा हुआ एक जगह। ओम शांति। शुक्रिया जी, ओम शांति। मम्मा एकानामी थी और एक वर्ता थी और इकोनॉमी की अवतार थी। मम्मा पैसे तो लाई जगदम्बा मैया जगह में बहुत कुछ उसने सेविंग की, जैसे पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, ऐसे बहुत छोटे छोटे काम किए मम्मा ने। बहुत इकोनॉमी की अवतार थी जगह में, फिर भी सबसे आगे गए इकोनॉमी करके। कोई और पॉइंट सुनाना चाहता मम्मा का या मुरली, कोई भी अपने अनुभव भी सुना सकते हैं। आज बर्थडे है ना। हाँ जी, नीना दीदी जी, नीलू दीदी जी, आप नहीं बोले आज। सुन रहे हैं आज। हाँ जी बोलिए दीदी जी, बोलिए। दीदी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मातेश्वरी जी के एक वाक्य हैं हाँ जी कि ईश्वरीय ज्ञान किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं निकला, सारी दुनिया उसने जो है जो सारे विश्व का रचयिता है, ज्ञान सुनकर विवेक में लाकर प्रैक्टिकल बुद्धि से धारण कर अनुभव में लाना है। ये किसी मनुष्य की बुद्धि से ज्ञान नहीं निकला हुआ, इसलिए उन्होंने बोला इसको प्रैक्टिकल विवेक में लाकर धारण करना है जी। और इस वीक की सरकार मुरली का पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट याद कराया आपने। हाँ जी, शुक्रिया। ये अभी उस दिन निश्चय बुद्धि के साथ ही ये बाद में आया था 3 तारीख को, 3 जून को जो है मातेश्वरी के। तो ये है कि ये ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान है, किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं आया। हाँ, जो सारे विश्व का रचयिता है, तो उससे ज्ञान सुनकर विवेक में लाकर प्रैक्टिकल बुद्धि से धारण कर अनुभव में लाना है। पहले होता है सोचना समझना, पहले समझ लो ज्ञान एक ऊंची स्टेज है। ये ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना और दूसरी और जोड़ना। एक इसके ऊपर कहावत भी है ना, पंजाब की है शायद, वो बुलिया रब दा की पाना इधरों तोड़ना ते उधर लगाना। वो जो है वो पनीरी लगा रहा था, रीप्लांटेशन ऑफ राइस प्लांट्स होते हैं ना, जो चावल की पनीरी लगा रहा था। तो किसी ने पूछा कि रब कैसे पाया जाए, तो उसने कहा रब दा की पाना इधरों तोड़ी जाओ ते इधर लगाई जाओ।
वो जो काम कर रहा था अपने एग्रीकल्चर का, उसी के बेस पे उसने इतनी बड़ी बात कह दी। सो ये बाबा ने भी मातेश्वरी जी के महावाक्यों में भी यही आया है। और मैं आत्मा किसी भी कर्म बंधन में नहीं हूँ और यही जीवन मुक्ति है। ओम शांति। जी दीदी जी, शुक्रिया आपका। कोई और सुनाना चाहता है मम्मा की विशेषता या मूल्य पॉइंट इस वीक का? कोई भी जो आपको अच्छा लगा सुना सकते हैं, या जो अप्लाई किया हो, कोई अनुभव हो। जी बोलिए। मम्मा मम्मा कैसे बनी, कुछ बता सकता है? अंशु दीदी, नीलू दीदी जी, आप बता सकते हो मम्मा मम्मा कैसे बनी? ओम शांति। जो हमने निर्मल शांता दादी की किताब से पढ़ा है, तो वो ऐसा क्लेम करती हैं कि एक बार निर्मल शांता दादी ने मम्मा की सुझाव से, जैसे छोटी थी मम्मा, निर्मल शांता दादी तो बड़ी थी उम्र में, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षाएं दी तो उनको काम आई निर्मल शांता दादी को। तो उन्होंने बोला तू तो माँ की तरह समझा रही है, मेरी जैसे माँ जैसे करती है। तो वो ऐसा क्लेम करती थी कि पहली बार उन्होंने माँ बोला उनको, और उसके बाद से सभी लोगों ने, क्योंकि वो माँ की तरह लुक आफ्टर तो करती थी, छोटी थी उम्र में लेकिन सबका ध्यान रखती थी माँ की तरह। तो निर्मल शांता दादी का ऐसा बोलना है, ये हमने सुना है निर्मल दादी से। ओम शांति। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ भाई, मैंने भी ना यही सुना था कि बाबा ने दादी को ले जाकर कहा था कि ये तुम्हारी माँ है और इनको माँ की तरह ट्रीट करो। तो उन्होंने ये भी क्लेम किया, दीदी ने ये कहा कि मैंने ही पहले उनको माँ कहना शुरू किया था और सभी लोग फिर मम्मा कहने लगे। इसके बाद दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर है दीदी जी, साफ नहीं आवाज आपकी। अब भी वैसी है। अब आ रही है? हाँ जी, अब आई है दीदी। हाँ हाँ भाई जी, सुनाइए। मैंने जो पढ़ा था, दीदी ने तो ज्यादा अच्छे से जाना, पर मैंने पढ़ा था कि बाबा ने दादी को ले जाकर कहा था कि ये तुम्हारी मम्मा है और इनको मम्मा बुलाया, मम्मा ये तुम्हारी मम्मा की तरह सेवा करेंगे और इनको मम्मा बुलाओ। तो कहा कि मैं इसके बाद मम्मा को मम्मा बुलाने लगी। और जब उन्होंने मम्मा, बहुत गर्व से कहती थी कि मैंने ही उनको पहले मम्मा बुलाना शुरू किया। और इस तरह से जब उन्होंने मम्मा बुलाना शुरू किया तो सभी ने धीरे धीरे मम्मा बुलाया और मम्मा ने अपने आप को मम्मा के रूप में फिजिकली भी ढाल लिया। जी दीदी जी। मम्मा की मौसी का नाम क्या था, कोई बता सकता है? वो भी अपने यज्ञ में थे।
ध्यानी दादी जो हमेशा ध्यान में रहती थी, मम्मा की मौसी थे सके। और मम्मा का मम्मा बनने से पहले क्या नाम था? मम्मा को पहले किस नाम से पुकारते लोग? ओम राधे, ओम राधे। जी दीदी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई और विशेषता मम्मा की सुनाना चाहते हैं? नहीं तो फिर गीत सुनते हैं, उस पर योग करेंगे मम्मा का। कोई भी सुनाना चाहता है सुना सकता है पहले। ओम शांति। मम्मा की इतनी विशेषताओं को सुनते हुए 5 मिनट के लिए मम्मा को ही देखेंगे सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, और मम्मा की विशेषता भरा गीत मम्मा को सुनाएंगे। देखेंगे सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप में प्यारे ब्रह्मा बाबा के साथ बैठी प्यारी मम्मा। बाबा और मम्मा में से प्यारी दृष्टि लें और मम्मा के आंचल में सिर रखकर उनसे मीठी मीठी रूहान करें गीत के रूप में। ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार, ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार। जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, ओ प्यारी सबकी मम्मा। ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा झूम रहा संसार, जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा, वो सबकी प्यारी मम्मा। तुम ब्रह्मा की प्यारी बेटी बनकर यज्ञ में आई, भूल गई बचपन को प्यारे प्रभु से लो लगाई। तुम ब्रह्मा की प्यारी बेटी बनकर यज्ञ में आई, भूल गई बचपन को प्यारे प्रभु से लो लगाई। लगन देख कर दे डाले बाबा ने सब अधिकार, जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। बागडोर फिर ज्ञान यज्ञ की हाथों हूँ संभाली, बागडोर फिर ज्ञान यज्ञ की हाथों संभाली। प्यार से चेतन फुलवाड़ी को सींचा बनकर माली, प्यार से चेतन फुलवाड़ी को सींचा बनकर माली। सच कहती करवा रहा है करन करावन हार, जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा, तुम्ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। कठिन परीक्षाओं की घड़ी में रही सदा डोल, नतमस्तक हो गए असुर भी सुनकर आपके बोल, नतमस्तक हो गए असुर भी सुनकर आपके बोल। जीवन उसका बदल गया
जिसने भी किया दीदार, जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। तुम ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। ऐसी बजाई ज्ञान की वीणा, झूम रहा संसार, जिसे भी देखो वो करता है जगदम्बा से प्यार। तुम ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। तुम ही हो माँ जगदम्बा, वो सबकी प्यारी मम्मा। देखिए बाबा ने और मम्मा ने अपनी बाहों में लेकर हमें सारी विशेषताएं मम्मा ने अपनी बिल कर दी। महसूस करें मम्मा का वरदानी हाथ, मम्मा की सारी विशेषताएं, जैसे मम्मा अदृष्टि से और अपने स्पर्श से हमें भर रही हैं। विशेषताओं को अपने में भरते हुए, समाते हुए दिल से शुक्रिया करें बाबा का, मम्मा का। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मम्मा। नीचे आ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। बहुत सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए। अभी हम 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर अपना क्या कॉल को एंड करेंगे। सभी के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लगे। मम्मा की विशेषताएं बहुत अच्छी अच्छी सुनाई सभी ने। सभी का धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया सभी आत्माओं का इस कॉल से जुड़ने के लिए। अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति।